बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के वीलाग में बताएंगे ताकत का नाजायज इस्तेमाल, ताकत का गलत इस्तेमाल मसाइल को जन्म देता है, मसाइल का हल नहीं होता, मसलों का हल नहीं होता, मसाइल की जमा होती है। चाहे ईरान अमेरिका जंग में अमेरिका ताकत के जरिए ईरान को जेर करना चाहे और 6000 पुरानी तहजीब को खत्म करना चाहे, या पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को 2024 में हराने की कोशिश की जाए पीटीआई को, या गिलगित बल्तिस्तानिया में ताकत के गलत इस्तेमाल से जुनैद अकबर के बाद असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को गिलगित बल्तिस्तानिया जाने से रोका जाए। दोनों के नुकसानात होते हैं, हुकूमत की रेपुटेशन खराब होती है, वसाइल का नाजायज इस्तेमाल होता है और ऐसे हुक्मरान और अफसरान अपने और अवाम के दरमियान ना खत्म होने वाले फासले पैदा कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रात अपनी आला सतही मीटिंग में करने के बाद कहा कि ईरान को हमारे साथ मुज़ाकरात करने ही होंगे। वो अक्ल के अंधे, वो बाबे डोनाल्ड ट्रंप, वो बाबा जी 3 दफा 6 महीने में मेडिकल चेकअप करा चुके हो अपने हार्ट का। मुज़ाकरात के लिए तो पूरी दुनिया जोर लगा रही है। ईरान कह रहा है, पाकिस्तान सालिसी कबूल कर रहा है, चीन बीच में है, रशिया है, बरतानिया है। आप एक दिन कहते हो कि चंद घंटों में ईरान और अमेरिका जंगबंदी का मुज़ाकरात हो जाएगा, दूसरे दिन आप कहते हो कि उसने यूरेनियम हमारे हवाले करे। वो तो पहले दिन से कह चुका यूरेनियम का भूल जाओ, यूरेनियम की ऐसे ही हिफाजत करेंगे जैसे अपने मुकद्दस मकामात की करते हैं। फिर आबनाए खुरमस तो बंद खुला हुआ था। आपकी नहली और नलायकी से वजह आज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पीट हेक्सन कहते हैं ईरान के साथ अच्छा मुआहदा हो जाएगा। तो भाई हो जाएगा तो कर लो। 14 सिक्के उसने आपको भेजी हैं पाकिस्तान के लिए, बाकी आपने भेजी हैं। मुआहदा हो नहीं रहा, आप दुनिया में रुकावटें खड़ी करे और कह रहे हो कि ईरान के पास एटमी हथियार होने नहीं चाहिए। सारे अफसाने में जिसका जिक्र ना था, आप उसी को वजह अनाथ बना बैठे हो। वो तो पहले दिन से आयतुल्लाह खामनई उनके सुप्रीम कमांडर कह चुके हैं, फतवा दे चुके हैं कि हमने एटम बम नहीं बनाना, ये इंसानी जानों का ज़िया होता है। तो आपने तो पिछले साल भी कहा था कि हमने टनों के हिसाब से बारूद ईरान में गिराया है, तेहरान में गिराया है। अब वो 100 साल भी एटमी ताकत नहीं बन सकता। कभी कहते हो कि इसराइल पे हमला करने लगा था इसलिए हमला किया है। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए पिठिक। वो मेरे भाई उसकी तो वो तरदीद कर चुके हैं। पाकिस्तान अमेरिका मुखलस दोस्त हैं, ये भी कहते हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ साथ ही कहते हैं हम जंग के लिए तैयार हैं। तो मामा कर लेना जंग, 2 महीने से क्यों रुके हुए हो? किसी ने रोका है आपको? भाई आप बेलगाम घोड़े हो, चुतर बेमुहार हो। आपने पहले भी ईरान पर हमला करके देख लिया, आप अब भी कर लो। आपने पहले भारत को पिछले साल आंख मारी कि पाकिस्तान पर हमला करो, जब 10 मई को 25 में जवाबी कार्रवाई की और भारत के जहाज उनके कचरा बन गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उड़ाने के काबिल नहीं छोड़ा। फिर आपने पाकिस्तान को कहा सुलह कर लो। ये इस तरह नहीं होता डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब अमेरिका में सबसे ज्यादा आपके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक। वो कह रहे हैं कि नफ्सियाती मरीज ऊपर आ गया है। आप कह रहे हो कि पाकिस्तान हमारा मुखलस देश है, तो अमेरिका के बारे में तो मशहूर देयर इज नो फ्री लंच। अगर पाकिस्तान आपका दोस्त है तो आपने हमारा टैरिफ 0 क्यों नहीं किया? भारत से ज्यादा आप तो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा तो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप हमारे दोस्त थे ना जिस मकसद के लिए आप हमें इस्तेमाल कर रहे हो। पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से मौजूदा हुकूमत, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा अवाम इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। सऊदी अरब ने आपको कह दिया ना, ये आपकी गलत फहमी है। दूसरी तरफ ईरान के सदर ने बाशगाफ लफ्जों में कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बहुत सख्त मुतालबत कर रहा है, शराइत रख रहा है। जो कुछ शराइत मुतालबत हमें है ही नहीं, वो मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप डिस्कस करता है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा वो काम करता है जो जमीन पर ना हो। वो तो कहता था ईरान को सफा हस्ती से मिटा दिया, मलिया मेट कर दिया। तो लेकिन फिर भी ईरान खड़ा है। अमेरिकी हकाम, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ईरानी प्रेसिडेंट कहते हैं अमेरिकी हकाम गैर जरूरी इकदाम से इनको कोई फायदा नहीं होगा। जितनी भी ताकत से ये इस्तेमाल करेंगे लपट के, उससे 10 गुना ताकत से ईरान जवाब देगा इसराइल और अमेरिकी बेसिस को, चाहे जहां भी हो। नाज़रीन, मुआहदा होने के करीब है, अब देखते हैं कि ये नहीं करते। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज
साबर स्पीकर कौमी असम्बली, एक तो लीडर इमरान खान है ना, उसका नाम तो इनके लिए खौफ के लिए बहुत ज्यादा है, उसको तो ये भूल ही जाए, उसका नाम तो इनको रातों को जलाता है। 3 साल हो गए उसको इक़्तिदार में, 5 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया था, उसको तो ये रिहा नहीं करेंगे। ईद पे उसे नए कपड़े नहीं पहनने दिए, अपनी अहलिया जो बुशरा बीबी डियाला जेल में बंद है उससे नहीं पहनने। एक शख्स का इतना खौफ, इतनी बड़ी हुकूमत तुम्हारी, 24 करोड़ का मुल्क, इतनी बड़ी फोर्सेस तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, इंतजामिया तुम्हारी, ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी, सरकारी मशीनरी तुम्हारी, अदलिया तुम्हारी, मीडिया तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तो अवाम तुम्हारी नहीं, वो तुमसे बदजन है। आज असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को आपने इस्लामा पिंडी में नाका लगा के कि उस करदू ना जा सके, गिलगित बल्तिस्तानिया में कंपेन ना चला सके, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्यादत कंपेन चला रही है। एक मुल्क दो कानून, ये कैसा है? असद कैसर ने इस मौके पर जब पुलिस वालों ने उनका रोका गाड़ी, तो उन्होंने कहा भाई मुझे क्यों रोका, पूरी की पूरी 2 घंटे से ट्रैफिक चौक हो गई है। उन्होंने कहा ऊपर से हुक्म है, तुम्हें नहीं जाने देना। और भाई क्या गिलगित बल्तिस्तानिया के लिए पाकिस्तान को कोई वीजा दरकार है, कोई पासपोर्ट दरकार है? बताएं ना। जुनेद अकबर को कल आपने गिरफ्तार किया, एनओसी दिखाओ। एनओसी, जुनेद अकबर एक एमएनए है कि वो पिस्तौल है जिसका एनओसी होगा? अकल के अंधे हो यार तुम लोग। तुम इलेक्शन हारने का इतना खौफ है कि इलेक्शन में रिगिंग करके फार्म 47 से लेके अब अराकीन असम्बली को भी अगवा करने लग पड़े और फिर पढ़ कर सुबह बदर कर देते हो। असद कैसर ने इस मौके पर क्या कहा, नाज़रीन उनकी जुबानी सुनिए। शहबाज शरीफ खुद जाके जो है ना कमिटमेंट कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, बात वहीद कर रहे हैं। फ्रीडम मिनिस्टर अभी बकराम उधर बैठा है, उसकी पूरी पार्टी उधर बैठी है, पूरा फोर्स जबरदस्त हुकूमत की और पीपल पार्टी की उधर बैठी है। हमारे साथ ये सुनो, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? कल जो हमारा सूबाई सदर जुनेद अकबर के साथ हुआ, जो कि एमएनए है, सूबाई सदर है, उसके साथ 4-5 हमारे और एमएनए, इसको गिलगित से बेदखल किया गया, सुबह बदल कर दिया गया। सबसे पहले गिलगित तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते हैं उधर, वहाँ की मेहमानदारी, वहाँ का मेहमानों का इज्जत और एहतराम मशहूर है। ये किस किस्म गिलगित का नक्शा पेश कर रहे हैं, गिलगित की तस्वीर पेश कर रहे हैं, किस तरह गिलगित को रिप्रेजेंट कर रही है हुकूमत। ये इलेक्शन कमीशन और खासकर जो केयरटेकर गवर्नमेंट है और अमल जो हमारी वफाकी हुकूमत है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। और गिलगित वैसे भी बहुत सेंसिटिव इलाका है, वो थोड़ा बहुत एहतियात की जरूरत है, वैसे भी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये नाज़रीन असद कैसर साहब कह रहे हैं वो मेहमान नवाज है गिलगित बल्तिस्तान के लोग, वो तो और आज़ाद कश्मीर के लोग दिल खोल कर लोगों को आंखों में बैठाते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस जमात के साथ इत्तेहाद करती है, आप उसका निशान ही छीन लेते हो, उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देते हो। जो तरीके इंसाफ से 2024 इलेक्शन में कहा था, इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लिया। फाइज ईसा और मौजूदा सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन राजा जो है, पता नहीं ये कौन से राजे हैं। राजों के तो दिल बड़े होते हैं, ये तो लोगों से उनके इंतखाबी मुहिम चलाने का हक छोड़ते हैं। आप चाहते हो कि गिलगित बल्तिस्तानिया में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ना करे? कैप्टन सफदर जो मरियम नवाज साहब के शोहर हैं 100 दफा करे, उनका हक है, वो एमएनए, हम कभी नहीं उन्हें रोकते। लेकिन जुनेद अकबर को गिरफ्तार करना और असद कैसर को अरेस्ट करके सड़क पे जाने ना देना, ये कौन सा कानून है? ये सिलेक्शन करनी है तो इलेक्शन का नाम क्यों देते हो? चुप करके उनको जाके पर्चियां दे दो, तुम जीत गए हो। मुल्क का अरबों रुपए क्यों नुकसान कर रहे हो? गिलगित बल्तिस्तानिया के लोग तो जहाजों से बड़े दिल हैं, वो तो लोगों को आंखों पे बैठाते हैं। आजाद कश्मीर में जो आप कर रहे हो, आपने उनसे वादा किया था जब एक्शन कमेटी कश्मीर ने जल जुलूस निकाला था, तो आपने कहा था कि 12 जो सीटें हैं पंजाब पाकिस्तान के इलेक्शन में वो खत्म कर रहे हैं। आज फिर मुआहदा ना हुआ तो आजाद कश्मीर में आप याद रख लो, लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश कर रहे हो। पेट्रोल से याद आया, कल के अंदर इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मार्केट में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका में बैरल 85 रुपए आ गया है। आपने 172 रुपए पेट्रोल कम करना था, सिर्फ 22 रुपए खत्म करके लोगों के जख्मों पे नमक फेंक रहे हो। मुझे बताना, 85 से फी बैरल 90 तक कीमत गई है, आपने पाकिस्तान में 22 रुपए कम किया है। जब बढ़ाते तो 55 रुपए 2 दफा बढ़ा दिया। क्या पाकिस्तान के लोगों की जेबों पे डाका मारकर आपको नींद चैन से आ जाती है? जो बड़ी शराफिया है, जो 5-10 लाख लोग बड़े खानदान हैं, उनके लिए तो आप बिजली का, पेट्रोल का यूनिट, पेट्रोल का लीटर एक 5,000 रुपए कर दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। बिजली का यूनिट उन्हें 3,000 रुपए का कर दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो खरबों रुपए महीना कमाते हैं या अरबों रुपए महीना कमाते हैं। ऐसे में आप अब गिलगित बल्तिस्तानिया के अमन से खेल रहे हो, जहां लोग आजाद कश्मीर में, हम मकबूजा कश्मीर में एतराज करते हैं कि भारतीय फौज करती है, यहां तो हमारी हुकूमत पुलिस कर रही है। असद कैसर को किस कानून के तहत रोका, मुझे ये बता दें।
जुनेद अकबर खान से मेरी कई दफा टेलीफोन पे बात हुई, नहायत नफीस आदमी है वो। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों की कैंपेन चलाने गए, आपने उसे अरेस्ट कर लिया, आपने उसको सूबा बदर कर दिया। कभी आपने ये सोचा ये नफरत के बीज जो बो रहे हो ये तनावर दरख्त बन के आपके ऊपर गिरेंगे? और आपकी तो करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम है। खुद आसफ अली जरदारी ने अपने मुंह से कहा नवाज शरीफ धरती का नासूर है। ये खुदा ना खास्ता मैं नहीं कहता, मेरे लिए नवाज शरीफ सब काबिल इज्जत है। तो उस धरती के नसूर उन्होंने आपको कहा हुआ है कि अगर हमने नवाज शरीफ का साथ दिया तो हमें अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। अब वो जरदारी साहब कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है। तुम बामे लगते हो एस्टेब्लिशमेंट हमारी है, फौज हमारी है, हम फौज के हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ की फौज है और 25 करोड़ की शहरी वो फौज के है। तुमने तो कहा था कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र के हैं, मैं ईंट से ईंट बिछा दूंगा, और फिर मुल्क छोड़ के भाग गए थे। ये नवाज शरीफ यही कहता था कि 18 का इलेक्शन हमें कमर जवेद बाजवा और फैद ने हराया है, उसी कमर जवेद बाजवा को इन्होंने एक्सटेंशन दी। आप फौज को क्या मजबूत करोगे? फौज अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है। सिर्फ चंद वो लोग जो खलफ लेके कहते हैं सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो खिलाफ वर्जी करते हैं, उनका खात्मा करना होगा। अब आज जिस तरह आपने असद कैसर को वापस भेजा है, इसका आपको जवाबदेह होना होगा। अगर आपने गिलगित बल्तिस्तानिया के और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, जैसे पाकिस्तान का चोरी के मैंडेट वाले बताएं, याद रख ले आप पछताओगे। ये अवाम में और आपके दरमियान बहुत फासला है। कोई एक चोरी माफ नहीं करता, तो आप 25 करोड़ अवाम के वोट चोरी किए आपने। आप गिलगित बल्तिस्तानिया के वोट चोरी कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए असद कैसर ने फिर कहा, जरा ये साबित तो तमाम पार्टियां जाती है, आप देखिए मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है ना उधर है, आज बिलावल भुट्टो भी जा रहा है और भी मुस्लिम लीग की लीडरशिप जा रही थी आज, और मिनिस्टर उधर बैठे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और हालांकि मिनिस्टर जो है ना वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन पीटीआई के साथ जो हो रहा है, जिस तरह सलूक हो रहा है। मैं पहले आज बताऊं कि सुबह रोटी फ्लाइट थी मेरी, कोई 9:45, या तो रोड ब्लॉक, मैं समझा था कोई शायद सिक्योरिटी का इशू है या कोई वीआईपी मूवमेंट है, तो 1 घंटा उधर पे खड़ा रहा। तो बाद में पता चला कि वो सारा रोड जो है मेरे वजह से बंद की गई। फिर जो है ना डीएसपी और एसएचओ और पूरा वो आ गए मुझे साइड, मुझे कहा कि आप इधर आ जाए। मैंने तो इधर आता थोड़े उनकी साइड पे मुझे खड़ा कर दिया कि आपको जाने की इजाजत नहीं है और आप नहीं जा सकते। मैंने कहा किस कानून के तहत? सबसे पहली बात यह है कि पंजाब पुलिस कैसे वो मुझे जीबी से रोकने के लिए खड़ी थी। क्या पंजाब पुलिस के पास ये इख्तियार है, या पंजाब पुलिस जो है ना ये किस अथॉरिटी पे कर रही थी? मैं तो पंजाब नहीं जा रहा था, मैं तो गिलगित जा रहा था। पंजाब पुलिस गिलगित बल्तिस्तानी जाने से केपीके के शहरी साबक स्पीकर असद कैसर को रोक सकती है? जुनेद अकबर खान, क्या पीटीआई को आपने छूट समझ ली है? अगर पीटीआई ने कोई खिलाफ कानून काम किया तो करें। इमरान खान को आपने जेल में रखा, अपनी बहनों से मुलाकात नहीं करने दी गई। अहलिया उनकी जो खबर आई है, एक ही जेल में थे, उन्हें कैदियों के हवालातियों के साथ ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं दी गई, पुराने कपड़े पहन के उसने ईद की और उसके कूलर में सुना पानी भी नहीं था। जेल जराए कहते हैं पानी भी नहीं था, और इतनी सख्त गर्मी में। आप खुदा का खौफ करो। वो आज सुना है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो उन्होंने वादा किया था कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ कि 12 नशिस्तें जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं जिससे धांधली करके अपनी मर्जी का कठपुतली वज़ीर आज़म बैठाते हैं या सदर बनाते हैं, वो खत्म कर देंगे। आज है खुदा के लिए पाकिस्तानी अवाम को मौजूदा हुक्मरान अपनी अवाम समझे। ये हर एक का सियासी शऊर है, हक है कि वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करे, पीपल्स पार्टी को करे, जमीयत उलमा इस्लाम को करे, एएनपी को करे, एमक्यूएम को करे। जबर और जुल्म से कब तक आप इंसाफ का गला घोंटते रहोगे? आज पिंडी में आपने साबिक स्पीकर को पंजाब पुलिस किस कानून के तहत गिलगित बल्तिस्तानिया से जाकर रोक रही है? मुझे वो कानून की किताबें दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊंगा। नाज़रीन, इमरान खान को जेल में रखा 3 साल हो गए। एक सर्वे करा लें गैर मुल्की बुलाकर कि क्या इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ, नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ, या जरदारी की? 3 प्लेयर है ना इस वक्त, बाकी तो किसी के इतने कैंडिडेट ही नहीं है कि वो पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ सके। अगर मुस्लिम लीग नून के हक में आ जाए तो नवाज शरीफ को हुकूमत करनी चाहिए, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, अगर ना आए तो फिर शर्म खाओ। और चोरी की मुर्गी खाना हलाल, चोरी की साइकिल चलाना हराम, चोरी का जैली नोट चलाना हराम, तो चोरी की हुकूमत चलाना, चोरी के मैंडेट की हुई हुकूमत चलाना किस कानून, किस मजहब में जायज है? नाज़रीन, मुज़म्मिल असलम जो पीटीआई के बशीर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो कहते हैं इमरान खान की जेल जाने की तारीख 5 अगस्त 2023
है। आज 30 मई 2026 है, यानी कि कुल 1028 दिन जेल में हो गए इमरान खान को, बानी पीटी को। एक तस्वीर नहीं आई, एक आवाज नहीं आने दी गई, एक सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए थोड़ी सी तस्वीर आई तो बुखार चढ़ गया था सुप्रीम कोर्ट। कोशिश की गई कि इमरान खान और इसकी पार्टी का असर अवाम में खत्म किया जाए, मगर आज गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने निजाम की नींदें उड़ा दी हैं। फिर वही हथकंडे, पार्टी सैंबल नहीं, इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं। साबित हुआ कि वो जेल में रहकर भी जीत रहा है। इमरान खान के मतलब मुजम्मल जेल में रहकर भी जीत रहा है और तुम अपने ऐवानों में बैठकर भी हार रहे हो। अगर वो 4 सालों में कुछ नहीं कर सके तो अगले 4 दहाइयों में भी कुछ नहीं कर सकोगे। बेहतर है माफी मांग लो और इमरान खान को जेल से आजाद करो और अवाम को बहरानों से निजात दिलाओ। ये पाकिस्तान तुम्हारा भी है, मुस्लिम लीग नून का भी है, पीटीआई का भी है, हर पाकिस्तानियों का है। खुदा के लिए इसमें नफरत के बीज ना बो, इसे मोहब्बत से चलाओ। अनवारुल हक कादरी साहब कहते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तानिया में इंतखाबात हुकूमती हथकंडों से हालात खराब हुए तो इसकी जिम्मेदारी पीटीआई नहीं मौजूदा हुकूमत पर होगी। खुदा के लिए इलेक्शन चोरी करना अपनी ख्वाबी ना बना लो, अपना मामूल ना बना लो। चोरी अच्छी बात नहीं है, एक चोरी पे हाथ काटने का हुक्म है। तो जब 25 करोड़ अवाम की 80% लोगों की राय पर डाका डालोगे तो इतने तो सर पे बाल नहीं है। लिहाजा अमन के रास्ते पर चलो। अमेरिका ईरान, इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करके भी मुज़ाकरात में आया। आपको भी तरीके इंसाफ को भी मुज़ाकरात करना होगी। हाँ, 9 मई के जिम्मेदारों को सजा होनी चाहिए। कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, उसकी सीसी फूटी जाए, प्रॉपर इंक्वायरी कराए और जो जिम्मेदार है उसको सजा दे। नाज़रीन, आखिर में कहते हैं कि अब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात चंद लम्हों पे हैं। ईरान के सदर ने साफ कह दिया, हमें धोस धांधली और धमकियों से हमसे यूरेनियम लेने की और नाजायज मुतालबत कराने की इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि अफसुर्दा जोहरी मवाद गुज़श्ता बरस अमेरिकी बमबारी तैयारों के हमले के नतीजे में मुंदम पहाड़ों के नीचे गहराई में दफन है। इसे अमेरिका के लिए गहराई में दफन है, इसे अमेरिका नहीं निकालेगा। ये अमल ईरान और बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत जोहरी तवानाई एजेंसी के साथ करीबी तामुन से किया जाएगा। बेहतर यह है कि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $85 से 90 आ गई है और जो 200 गालबन 60 रुपये थी जंग से पहले। तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम करे ताकि लेवी ख़त्म करे, बिजली पर टैक्सेस ख़त्म करे। पाकिस्तान की 90-95% आबादी भूख, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत से तंग आकर मुल्क को अपने लिए गैर महफूज समझ रही है। खुदा के लिए पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान महफूज बनाए, पाकिस्तान मजबूत बनाए, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता बनाए, अमन का गवारा बनाए। पाकिस्तान को याद रखें, इंतकाम के लिए ना रखें, अदल के लिए रखें, अदावत के लिए ना रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।